रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के आदिवासी संगठनों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं पड़ा है। आपको बता दें कि सरहौल में अभी 1 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर से आंदोलन की डुगडुगी बजा दी है। दरअसल सरना समिति 7 मार्च को विधानसभा तक मानव श्रृंखला निकालने की तैयारी में है। सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से सरना स्थल के सामने की 60 फीट की सड़क 14 फीट की रह गई है और सरहौल की शोभा यात्रा में भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है। आदिवासी संगठनों ने सरकार को सरहौल से पहले ही सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। रांची का सिरमटोली स्थित सरना स्थल फिलहाल वीरान पड़ा है, लेकिन 1 महीने बाद सरहुल के दौरान यहां तिल रखने तक की जगह नहीं होगी। रांची जिला ही नहीं बल्कि राज्य के कई इलाकों से लाखों की तादाद में संथाली समुदाय के लोग यहां शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे। लेकिन सरहुल से पहले 7 मार्च को यहां से मानव श्रृंखला निकाली जाएगी जो विधानसभा तक पहुंचेगी। सिरमटोली फ्लाईओवर के मामले को लेकर आदिवासी समुदाय का गुस्सा शांत नहीं पड़ा है। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर पहले से ही विरोध जारी था। फ्लाईओवर से पहले सरना स्थल के सामने सड़क 60 फीट चौड़ी थी। फ्लाईओवर बनने के बाद 60 फीट की वो सड़क महज 14 फीट की रह गई है। ऐसे में सरहुल के दौरान लाखों लोगों का हुजूम संभालना मुश्किल हो जाएगा। रहा है और 14 फीट पहले से ले चुका है हेमंत सोरेन और 14 फीट और खोज रहा है, तो हम लोग का सरना स्थल हम लोग का नहीं बचेगा। तो सरना स्थल तो हम लोग का छोटा हो जाएगा, तो जुलूस कैसे आएगा? परेशानी तो बहुत है, एरिया छोटा हो गया है, बहुत जगह से आता है यहाँ नाचने टेकने सरहुल मनाने पानी डालने आता है। हम तो खैर की नहीं है, लेकिन हम भी समझ सकते हैं। सरना समिति ने सरकार को सरहुल से पहले सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त बनाने की चेतावनी दी है। समिति ने कहा है कि लाखों लोगों की आशा से जुड़े सरना स्थल को लेकर सरकार ने किसी से न पूछा न सरना समुदाय को विश्वास में लिया कि सरना स्थल जो है सरहुल से पहले मुक्त होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और जो है सरहुल शोभा यात्रा में किसी तरह से किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। जो आदिवासी की जो सरना स्थल है वो लाखों संख्या में लोग उसकी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सरहुल में अगर उसको इंक्रोचमेंट होता है तो आदिवासियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है। सरकार फ्लाईओवर बनाने से पहले इसको सोचना चाहिए था कि यहाँ सरना स्थल है, इसमें नहीं बनाना चाहिए या तो कोई विकल्प निकालना चाहिए, लेकिन उन्होंने ना आदिवासी समाज से पूछा और ना कुछ किया। हालांकि अब भी आदिवासी संगठन से जुड़े कुछ नेताओं को सरकार और प्रशासन से कई उम्मीदें हैं। तक हमारा शोभा यात्रा का जो गेट जाती है, जहाँ पे हमारे 2 गेट है, मेन गेट तो अंदर जाने का और बाहर जाने का, तो वहाँ हम लोगों ने प्रशासन से बात रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात रखी कि यहाँ पे आप ऐसा निष्कर्ष निकालिए कि हमारा शोभा यात्रा में किसी तरह का खलल ना हो, आने जाने में किसी तरह का परेशानी न हो। हमारे एक तरफ से शोभा यात्रा घुसेगी, एक तरफ से निकलेगी। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण के साथ ही सरना स्थल के अतिक्रमण को लेकर आदिवासी समुदाय का विरोध पनपा था। सरकार के मंत्री चरमा लिंडा की एंट्री हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार और आदिवासी संगठनों के बीच विश्वास का फ्लाईओवर नहीं बन पाया। लिहाजा सरहुल से पहले एक बार फिर आंदोलन की दीवार खड़ी हो रही है। रांची से टीवी 45 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है। जो आदिवासी संगठन है वो लोग काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने की लगातार उनकी मांग है और उनका प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से वो लोग 7 मार्च को, आपको बता दें कि 7 मार्च को विधानसभा तक मानव श्रृंखला निकालने की तैयारी में है। दरअसल सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से सरना स्थल के सामने की 60 फीट की सड़क 14 फीट रह गई है और सरहुल की शोभा यात्रा में भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सड़क जो है अब वो सकरी हो गई है। आदिवासी संगठनों ने सरकार को सरहुल से पहले ही सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि उनका कहना है कि जब शोभा यात्रा निकलेगी तो इसमें परेशानी होगी। शोभा यात्रा में भीड़ काफ़ी होती है और ऐसे में इतनी सकरी सड़क में भीड़ को नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसको लेकर के पहले भी आदिवासियों का गुस्सा देखने को मिला था और एक बार फिर से आदिवासी संगठनों ने यह ऐलान किया है कि 7 मार्च को वो विधानसभा तक मानव श्रृंखला निकालेंगे। उनकी मानव श्रृंखला निकालने की ये तैयारी है। इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमित जुड़ गए।
अमित, देखिए सरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के विवाद है। दरअसल आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरहौल का पर्व है और ऐसे में जो शोभा यात्रा निकलेगी तो काफी भीड़ हो जाएगी और साथ ही सरना स्थल को भी वो लोग अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कह रहे हैं। अब इसको लेकर के वो लोग विधानसभा मार्च का भी कह रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, सरहुल पूजा के लिए महज तकरीबन 25 दिन का समय बचा है और जो माजरा है वो फ्लाईओवर निर्माण को लेकर के है, क्योंकि फ्लाईओवर जो बनाया गया है स्लोप को बिल्कुल जो सरना स्थल है वहीं पे उसके स्लोप को उतारा गया है। ऐसे में पूरे जिले कह सकते हैं रांची के जितने भी जगहों से धार्मिक जगहों से आदिवासी के द्वारा जो भी निकाला जाता है शोभा यात्रा, वो उसी जगह पर जाती है और जा करके वहाँ पे अपना पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि स्लोप आज डाले जाने से जो सरना स्थल का जो सड़क के पास जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई घट के महज अब 14 फीट का हो गया है और 14 फीट में जो है पूरे शहर का भीड़ को एडजस्ट कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में आदिवासी लोग जो हैं उनका डिमांड है कि पूजा से पहले जो है इस चीज पर जो है इसकी चौड़ाई को लेकर के जो है आपत्ति जताई गई है और बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा कि मैं विकास में बाधा तो नहीं हूं, लेकिन हमारे पूजा स्थल के पास जो इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, सड़कें जो है वो संकुचित हो गई है। ऐसे में भीड़ जो है वो कैसे नियंत्रित होगा, क्योंकि हर कोने से रांची के हर कोने से लोग जो हैं अपने शोभा यात्रा को लेकर के अपने झंडे के साथ नाचते गाते जो है वो जाते हैं और सिरमटोली का जो सरना स्थल है वो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन है और वहीं तक जो है लोग जाते हैं, जा कर के पूजा करते हैं। तो इस बात को लेकर के पाहन जो है वहाँ के स्थानीय पाहन उन्होंने भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकार ने जो है पहले 14 फीट जमीन जो है अतिक्रमण कर रखा है और अब जो है 14 फीट और मांगा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 60 फीट का जो था वो रोड था, टोटल रोड की चौड़ाई। तो ऐसे में जो भीड़ थी वो एडजस्ट हो जाती थी और परेशानी नहीं होती थी। मैं बता दूं कि सरहुल पूजा का भीड़ कुछ ऐसा होता है कि जो मेन रोड में जो जिसका जुलूस शोभा यात्रा होता है वो थम सी जाती है, मतलब वो फिर आगे बढ़ नहीं पाती है, इस कदर का भीड़ होता है। तो ऐसे में जो है परेशानी इस बात को लेकर के है कि जब मेन रोड में जाम हो जाता है तो उस जगह पर का जो माहौल है, उस जगह पर जो सिचुएशन होगा सरहुल पूजा के दौरान, उस पर जो है प्रशासन क्या कुछ सोचती है। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए।